हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 DAV क्लास 8 बुक चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये वर्कशीट 2 हमने स्टार्ट कर रखी है। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, वीडियो 2 में। अब ये वीडियो 3rd है आपकी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ₹22,000। एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ है 22,000। आफ्टर अलाउिंग 10% डिस्काउंट, उसके ऊपर डिस्काउंट कितने का मिला है 10% का। अ डीलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर। अब मैं आपको देखो यहाँ पर बताती हूँ। इसको हम पहले एक डायग्राम से समझेंगे। पहले एक सिंपल बेसिक चीज़ है, आप वो समझो। देखो, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, ठीक है। आप एक दुकानदार हो, आपकी कंप्यूटर की शॉप है, जैसे क्योंकि कंप्यूटर की बात हो रही है। तो जो दुकानदार है, पहले तो आप ये बताओ, क्या दुकानदार खुद कंप्यूटर बना लेता है सब कुछ? नहीं, वो खुद भी कहीं से परचेज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब वो दुकानदार खुद एक कंप्यूटर परचेज करके लाएगा, और जब खुद कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या लिखते हैं हम उसको? कॉस्ट प्राइस। दुकानदार खुद एक कंप्यूटर परचेज करके ले आया, ठीक है, तो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस। अब आप देखोगे कि वो खुद परचेज करके लाया है, लेकिन उसको भी तो देखो प्रॉफिट कमाना है ना। तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि वो जितने में ख़रीद के लाया है, वो क्या करेगा, उससे एक स्लिप लगाएगा उसके ऊपर, ठीक है। कोई सामान खुद खरीद के लाया कंप्यूटर, फिर वो उसके ऊपर एक स्लिप लगाता है जिस पे उसका प्राइस क्या है थोड़ा ज़्यादा करके लिख देता है। तो वो उसके ऊपर एक स्लिप लगाता है। उस स्लिप लगाने को हम क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, ठीक है। स्लिप लगाने को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, ठीक है। दुकानदार खुद कंप्यूटर खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस, उसने इसके ऊपर एक स्लिप लगा दी। स्लिप लगाने को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, ठीक है। अब आप दुकानदार हो, आपने इसके ऊपर एक स्लिप लगा दी। अब आप देखो, आपके पास कोई एक कस्टमर आएगा, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ₹22,000। तो आपने उसके ऊपर स्लिप लगाई जिसके ऊपर आपने लिख दिया 22,000। अब आपके पास एक कस्टमर आया, उसने पूछा कि कंप्यूटर कितने रुपीस का है, तो आपने उसको स्लिप दिखा दी, मार्क प्राइस है उसके ऊपर 22,000, ठीक है। लेकिन जो वो कस्टमर है वो कहते हैं कि ये तो कॉस्टली है, बहुत महंगा है 22,000 का। तो वो कहता है कि नहीं, कोई डिस्काउंट दे दो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दो। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आफ्टर अलाउिंग 10% डिस्काउंट, वो कहते हैं कि चलो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आपको पता है डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है? मार्क प्राइस। मतलब यहाँ पर आपने इसके ऊपर डिस्काउंट लगा दिया। डिस्काउंट कितना है? 10%, ठीक है। आपने उसको डिस्काउंट कितने का दे दिया? 10%। और डीलर्स, जब आप उसको डिस्काउंट दे दोगे, स्लिप लगी हुई है 22,000 की, आपने उसको डिस्काउंट कितना दे दिया? 10%। आप 10% का डिस्काउंट देते ही आपका कंप्यूटर क्या होगा? बिक जाएगा, और बिक जाने को आप क्या बोलते हो? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो आपको याद रखना है ये आप बिल्कुल ये अच्छे से एक डायग्राम याद रखोगे। सबसे पहले कोई चीज़ खरीदी जाती है, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद उसके ऊपर स्लिप लगाई जाती है, मार्क प्राइस, और उसके बाद डिस्काउंट दे के उस चीज़ को बेच दिया जाता है। बेच देने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखो, अ डीलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। दुकानदार ने बेशक 10% का डिस्काउंट दे दिया है, फिर भी अ डीलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तब भी उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। अब आप ये बताओ सोच के, जो आप इससे पहले प्रॉफिट या लॉस के क्वेश्चन करते थे उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यूज़ होते थे। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनके बीच में क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? 20%। बेटे ये रास्ते हैं, मार्क प्राइस से रास्ता जाता है सेलिंग प्राइस की तरफ, सेलिंग प्राइस से रास्ता जा रहा है कॉस्ट प्राइस की तरफ, या फिर कह दो कॉस्ट प्राइस से रास्ता जा रहा है सेलिंग प्राइस। आपको ये डायग्राम याद रखना है, डायग्राम से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, आपको मनी में, जहाँ पर रुपीज़ में क्या चीज़ दी हुई है, आपको दिया हुआ है मार्क प्राइस दिया हुआ है 22,000। इसको बहुत ध्यान से करना, अगर बिना डायग्राम के क्वेश्चन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है 22,000, ठीक है। उसके बाद उस पर डिस्काउंट लगा था 10%, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डिस्काउंट है यहाँ पर 10%, ठीक है। अब आप याद करो, अभी इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था
कि अगर मार्क प्राइस है तो उससे आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ रास्ता जा रहा है, मार्क प्राइस से रास्ता किसकी तरफ जा रहा है, सेलिंग प्राइस की तरफ, तो आप यहाँ सेलिंग प्राइस लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर। और इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था, 1 मिनट के लिए याद करो जो मैं आपको पहले से करवा रही हूँ। एसपी था तो सीपी आता था, मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था। लेकिन मैंने आपको कहा था लॉस हो या फिर डिस्काउंट हो, दुकानदार के लिए तो दोनों ही नुकसान होते हैं, ठीक है। लॉस हो जाए वो भी एक दुकानदार के लिए नुकसान ही बोलोगे उसको। अगर आप एक दुकानदार डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट भी दुकानदार के लिए तो एक तरीके से नुकसान ही है। तो आप यहीं पर इसी फॉर्मूले में चेंज कर दो। मैं यहाँ लिख रही हूँ, अभी मैं फिलहाल इस सीपी को छोड़ रही हूँ। 100 माइनस यहाँ पर लॉस की जगह आप क्या पुट कर दोगे, डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100। और आपको पता है डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मार्क प्राइस, ठीक है। तो जो आप पहले एसपी वाले फॉर्मूले आपने याद कर रखे हैं ना, उसी में ही चेंज कर दो। तो अब आप ये बताओ, आपके पास सेलिंग प्राइस का अगर आप एसपी था तो यहाँ सीपी लिखते थे, है ना, सीपी। लेकिन हमारे पास अब की बार सीपी नहीं है, एसपी से पहले क्या है, मार्क प्राइस है। तो आप यहाँ एम बना दो, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस होता था, अब लॉस की जगह हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100। मार्क प्राइस है हमारे पास 22,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, अब डिस्काउंट कितना है 10 अपॉन में 100। तो यहाँ से आएगा 22,000 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 100। इसको जितना कैंसिल हो सके कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0, यहाँ से 2 zeros तो हैं, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 19,800, ठीक है। तो हम अपने डायग्राम में ही लिख देते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया है, 19,800, ठीक है। कितना आया है, 19,800, सॉरी। अब आप यहाँ से देखें, आपके पास आ गया है, अभी अभी हमने फाइंड किया कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, 19,800। तो मैं यहाँ लिखती हूँ सेलिंग प्राइस इज ₹19,800। और जबकि उन्होंने बोला था ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उन्होंने बोला था प्रॉफिट हुआ है आपको 20% का। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉफिट इज 20%। हमें पूछा गया था फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार स्टेटमेंट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीपी है। देखो अब यहाँ एसपी से आपका डायग्राम में आप कहाँ जा रहे हो, सीपी के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ सीपी है तो आप यहाँ लिखोगे एसपी मल्टीप्लाई, और अब यहाँ सीपी है तो यहाँ आता है 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। सेलिंग प्राइस की जगह आएगा 19800 मल्टीप्लाई 100, 100 में प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट कितना है 20। बस अभी हमें इसे सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 100 में 20 ऐड करो 120, तो इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कैंसिल करना चाहते हो छोटा कैंसिल कर लो, या डायरेक्ट 12 से कैंसिल कर दो। जब हम इसको 12 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 1 12, 12 1 12, तो यहाँ से 78 बजेगा, 12 6 72, 12 5 60, 16500, तो यहाँ पर आएगा 16,500। तो ये जो कंप्यूटर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 16,500। क्वेश्चन नंबर 8, द मार्क प्राइस ऑफ अ डबल बेड इज ₹9,575. A shopkeeper allows a discount of 12% and still gains means profit, still gains 10%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डबल बेड। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद हम कोई चीज़ खरीदते हैं, फिर हम उसके ऊपर स्लिप लगाते हैं मतलब मार्क प्राइस, और फिर कोई चीज़ बेच दी जाती है मतलब सेलिंग प्राइस। तो पहले सीपी फिर एमपी फिर एसपी। सबसे पहले ये दिया गया कि जो डबल बेड है उसका मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है 9575। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ, देखो सेम वही है, आपके पास आपको एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आप सेल करते हो डबल बेड, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने आपसे पूछा
कि मार्क प्राइस कितना है, 9575। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं कुछ डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस। तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है 12% का, एंड स्टिल गेन्स 10%। और बेशक डिस्काउंट दे दिया है, फिर भी जो शॉपकीपर है उसको गेन होता है, गेन मीन्स प्रॉफिट होता है 10% का। और प्रॉफिट हमेशा किस किस के बीच में होता है, CP/SP के बीच में। तो प्रॉफिट हुआ है 10% का। आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपको ये बताना है। यहाँ पर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, क्वेश्चन मार्क का मीन्स मतलब हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपका रास्ता कहाँ से जाता है, मार्क प्राइस से आपका रास्ता जा रहा है सेलिंग प्राइस की तरफ, और सेलिंग प्राइस से आपका रास्ता पहुँच जाता है कॉस्ट प्राइस की तरफ। तो सबसे पहले मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ बेड। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 9575। अब उसके ऊपर डिस्काउंट मिला है 12% का, तो आप यहाँ लिखोगे डिस्काउंट इज 12%। मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था कि अगर आपके पास मार्क प्राइस दिया हो तो आप वहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो। तो आप यहाँ लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ बेड, कि वो बेड बिका कितने में है। ठीक है, SP है तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो पहले CP MP SP। अब आपको SP निकालना है, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हो। तो SP का फॉर्मूला मार्क प्राइस के टर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो SP का फॉर्मूला, देखो CP वाला क्या होता था, SP था तो आप यहाँ CP लिखते थे, लेकिन CP तो दिया ही नहीं हुआ। तो इससे पहले आपको SP से पहले मार्क प्राइस भी आता है, SP से पहले CP भी आता है। तो इन दोनों में से कौन सा दिया हुआ, मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो हम मार्क प्राइस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो SP है तो यहाँ आएगा मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस। ठीक है, अब डिस्काउंट दिया, आप पहले लॉस था तो आप लॉस परसेंटेज लिखते थे, तो यहाँ लिखोगे डिस्काउंट परसेंटेज, और अपोन में आ जाएगा 100। वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। मार्क प्राइस क्या आएगा, 9575 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट है 12 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास आता है 9575 मल्टीप्लाई 100 में से 12 माइनस करो 88 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करेंगे, जितना ज़्यादा हम कैंसिल कर सकते हैं उतना कैंसिल करेंगे। तो इसको कैंसिल करो, पहले 2 से कैंसिल कर लो, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैंसिल करें जैसे करना चाहते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 आ गया। अब इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से आता है 383, यहाँ से 383 और उसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 383 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 8426। आप अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है सेलिंग प्राइस ऑफ बेड, कि वो जो बेड है वो कितने में बिका है, 8426, 8426। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सेल हो गया है 8426। आप देख भी सकते हैं मार्क प्राइस मतलब स्लिप ज़्यादा की लगी हुई है और बिका कम में है, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया ना उसको। अब आपको बताना है कि उसको कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ बेड ₹8426। और उन्होंने देखो, उन्होंने कहा कि चाहे वो आपका सेलिंग प्राइस मतलब वो सेल हो गया है 8426 में, फिर भी उसको प्रॉफिट होता है 10% का। आपको दिया हुआ है प्रॉफिट इज 10%। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ बेड। ठीक है, तो यहाँ से देखो CP का फॉर्मूला क्या होता है, इधर CP है तो इधर आएगा SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सेलिंग प्राइस है 8426 मल्टीप्लाई 100। अब 100 में प्रॉफिट ऐड कर दो 100, और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 10। तो यहाँ से आ जाएगा 8426 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 110। अब इसको आप पूरा पूरा कैंसिल करिए, पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 की टेबल से इसको कैंसिल करो, 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 72, 11 6 ज़ा 66, फिर 6 रह जाएगा, 11 6 ज़ा 66, 766 और एक 0 यहाँ से। तो जो आपका ये जो डबल बेड है उसका कॉस्ट प्राइस
उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 7660। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसको आप पूरा डायग्राम के साथ करें, डायग्राम से क्वेश्चन ईजी होते हैं, आपको रास्ता पता होता है कि किसके बाद क्या चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ डीलर बाइज अ बाइसिकल फॉर ₹1250 and mark it at 40% above its cost price. If he allows 8% discount, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल, प्रॉफिट परसेंटेज। अब इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहले ध्यान से समझो। रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। अ डीलर है कोई, और वो बाइसिकल्स को क्या करता है, उसको बाइसिकल्स खरीदता है और आगे बेचता है, इस तरीके से। अब आप मान के चलो कि आप खुद एक क्या हो, आप एक डीलर हो, ठीक है। आप हो मीन्स आपके फादर हैं, मान लीजिए आपके फादर है, उनकी क्या है, एक शॉप है। अब उन्होंने देखो इसमें क्या है, बाइसिकल्स। अ डीलर बाइज अ बाइसिकल, मान लीजिए आपके फादर की शॉप है। अब आप बताओ, आपके फादर ने साइकिल बनाया तो है नहीं, उन्होंने क्या किया, वो साइकिल पहले वो किसी से खरीदते हैं, खुद वो किसी से खरीदेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो दुकानदार भी है, जो दुकानदार है सबसे पहले वो बाइसिकल को क्या करेगा, खरीदेगा। और खरीदने को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले वो खरीदेगा। अ डीलर बाइज अ बाइसिकल फॉर ₹1250। जब जो डीलर खुद खरीद रहा है, और खुद खरीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 1250, ठीक है। एंड मार्क्स, अब मार्क कर देना। मार्क करना क्या होता है कि उसके ऊपर एक स्लिप लगा देना। एंड मार्क्स इट एट 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो इसके बाद वो इसके ऊपर एक स्लिप लगाता है। स्लिप लगाने को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। और वो जब स्लिप लगाता है, अब आप खुद सोच के देखो, जितने में वो खरीद के लाया उतने की तो स्लिप नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको भी क्या करना, उसको भी तो कुछ पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट कमाना है उसको भी कुछ। तो वो क्या करता है, वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे प्राइस बढ़ा के लिखेगा। आपको पता है दुकानदार अपनी दुकान कैसे चलाता है, जितने में खरीद के लाया उसे बहुत, उसके रेट को क्या करेगा, काफ़ी बढ़ा के लिख देगा, ठीक है, उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ से इसने क्या किया, इसने इसका प्राइस इंक्रीज़ कर दिया। कितना इंक्रीज़ किया, एंड मार्क इट एट 40% अबव। यहाँ से जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसने इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज मतलब उसमें प्लस कितना कर दिया, 40%, ठीक है। उसके प्राइस में कितना इंक्रीज़ किया उसने, 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट, अब ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस था, उसको कितना इंक्रीज़ कर दिया, 40% से इंक्रीज़ किया, तो क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस। पहले हम या तो निकाल लेते हैं कि कितना इंक्रीज़ किया, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मैं साथ के साथ करवाऊंगी आपको, ठीक है। डायग्राम भी हम अपना कंप्लीट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल ₹1250, ठीक है। अब इसने इंक्रीज़ किया है, इंक्रीज इन प्राइस, वो कितना किया उसने, 40% से उसका प्राइस बढ़ा दिया है। तो 40% किसका निकाल लेंगे, 40% उससे पहले जितना प्राइस था 1250। तो यहाँ से लिख देंगे 40% को हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ से 1250। अब इसको कैंसिल करो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 500। तो उसने कितना प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, 500 रुपीज़ बढ़ा के लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज में रुपीज़ में कितनी आई है, ये 500। तो पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, 1250। अब उसका प्राइस उसने इंक्रीज़ कर दिया, कितना इंक्रीज़ किया है, 500 रुपये, 500 रुपीज़ बढ़ा दिया। तो मार्क प्राइस कितना आएगा, तो मैं यहाँ लिखती हूँ मार्क प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस में ये 500 रुपये ऐड कर दो। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 1250, और प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 500। तो ये आ जाएगा 1750, ठीक है। तो इसका मार्क प्राइस कितना आया, 1750, ठीक है। समझ आया होगा आपको। अब उसके बाद देखो, हमें पता चल गया कि वो साइकिल खरीदा कितने में था, 1250। 500 रुपये उसका प्राइस बढ़ा के उसके ऊपर स्लिप कितने की लगा दिया है, 1750, ठीक है। अब कोई कस्टमर आता है, ठीक है, वो कहता है कि ये साइकिल कितने का है, तो जो वो दुकानदार वो कह देगा कि देखो इसके ऊपर स्लिप लगी हुई है, वो देख लो कितने की स्लिप लगी हुई है, 1750। एंड अब आप यहाँ से देखो, इफ़ ही अलाउज, अब वो जो कस्टमर है वो कहते हैं कि नहीं बहुत ये तो कॉस्टली है, महंगा है, आप इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दो। इफ़ ही अलाउज 8% डिस्काउंट, तो उसने यहाँ से मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे दिया है 8% का,
ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया, 8%। अब जब डिस्काउंट दे दिया तो वो जो बाइसिकल है वो सेल हो जाएगा, बिक जाएगा, तो वहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मार्क प्राइस है हमारे पास, मार्क प्राइस ऑफ बाइसिकल ₹1750, और इसके ऊपर डिस्काउंट दिया है 8%, ठीक है, डिस्काउंट दिया है 8%। अब हमें बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल, तो हम सीधा ही लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल। अब मैं तो फॉर्मूले से कराऊंगी, आप सिंपल कैलकुलेशन करके भी 8% फाइंड करके भी कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला यूज़ करके भी। अब जब हमें फॉर्मूला आता है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ SP है तो यहाँ पर क्या आता था, CP आता था, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, अब सेलिंग प्राइस से पहले मार्क प्राइस भी आ चुका है, और सेलिंग प्राइस से पहले CP भी आ चुका है, लेकिन आप उसके बिल्कुल एकदम पहले वाली चीज़ लेते हो, तो सेलिंग प्राइस से पहले क्या है, मार्क प्राइस। तो आप यहाँ लिखोगे मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिखते थे, लेकिन अब लॉस की जगह डिस्काउंट हो रहा है तो हमें लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो मार्क प्राइस है 1750, 100 में से डिस्काउंट मतलब 8% माइनस करो, अपॉन में आ जाएगा 100। 1750, 100 में से 8 माइनस करो 92 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कैंसिल कर लो, जितना ज़्यादा आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब आप इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाता है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ से 35 और 46 आता है, 35 और 46 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1610। तो ये जो सेलिंग प्राइस है इसका बाइसिकल का वो कितना आता है, 1610। मैं यहाँ हमारे डायग्राम में भी लिख देती हूँ 1610। तो यहाँ से आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल 1610 रुपी, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब आप ये देखो, जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस किस के बीच में होता है, SPC के CP के बीच में, है ना। तो यहाँ से देखो, वो जो बाइसिकल है खरीदा दुकानदार ने कितने में था, 1250 में, और वो कितने में सेल हो गया, 1610 में। तो आप यहाँ से देखो प्रॉफिट हुआ है ना, ज़्यादा में हुआ है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। अब उसके लिए तो मैं यहाँ नीचे ही लिखूँगी। तो यहाँ देखो, हम पहले फाइंड करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP में से CP माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, 1610 में से 1250, तो ये आ जाएगा हमारे पास 360, ठीक है। 360 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी बतानी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, इसका प्रॉफिट इन परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पर 360 रुपीज़ का, और ये कैलकुलेट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1250 मल्टीप्लाई 100। इसको पूरा कैंसिल करो, जितना ज़्यादा कैंसिल कर सकते हो। 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, ज़ीरो एज इट इज़, यहाँ इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा अपॉन में 5 है, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, 144 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 144 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, तो ये आता है 28 इंटू 4/5%। इतने का प्रॉफिट हुआ है। ये आपका क्वेश्चन 9 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Preeti allows 8% discount on the mark price of the suits and still makes a profit of 15% if her gain over the sale of a suit is ₹156. Find the mark price of the suit। देखो काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, एकदम तो समझ के हमें पढ़ के समझ भी नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बताया था, जैसे प्रीति क्या है, कोई एक शॉपकीपर है, वो सूट परचेज करती है और आगे सेल कर देती है, और तो इस कंडीशन में देखो आपको डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, मतलब तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या होता है कॉस्ट प्राइस, कोई चीज़ खरीदी कितने में है, उसके बाद उसके ऊपर स्लिप लगाई जाती है मतलब मार्क प्राइस, और फिर किसी चीज़ को बेच दिया जाता है मतलब सेलिंग प्राइस। हम इसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे हमारे। अब जो चीज़ दी हुई है वो लिखते जाएंगे। प्रीति अलाउज 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। आपको पता है मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ से डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट कितने का दिया हुआ है 8%,
ठीक है। प्रीति अलाउज 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द सूट्स एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। बेशक वो डिस्काउंट दे रही है फिर भी उसको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हमेशा सीपी और एसपी के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 15%। P4 प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट इज 15%। ठीक है। इफ़ हर गेन, गेन का मतलब गेन को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये जो गेन है हम इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये मैंने कोई मिस्टेक नहीं फाइंड निकाली, वैसे बताया आपको। इफ़ हर गेन ओवर अ सेल ऑफ अ सूट इज़ ₹156, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज में है, जबकि आपको बताया गया है कि उसको प्रॉफिट होता है कितने रुपीज़ का, 156 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कॉस्ट प्राइस दिया, सूट कितने में खरीदा था, नहीं दिया। सूट के ऊपर स्लिप कितने की लगी है, मार्क प्राइस कितना है, नहीं दिया। सूट कितने में बिका, नहीं दिया। ये हमें कुछ रुपीज़ में चीज़ें नहीं दी हुई, ना सीपी ना एमपी ना एसपी, कुछ भी नहीं दिया। एक तो दिया है कि डिस्काउंट 8% का दिया उसने, और ये बताया कि प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है, रुपीज़ में तो प्रॉफिट हुआ है 156 का, और अगर कोई पूछे कि परसेंटेज में बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो कितना हुआ है 15%। मतलब प्रॉफिट दो टाइप का दिया है, एक तो परसेंटेज में और एक रुपये में, हमें इसी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर लिखवाती हूँ। सबसे पहले आप देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला का यूज़ होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो चीज़ आपको दी हुई है वहीं फिल कर दो। देखो प्रॉफिट है 15%, या फिर आप इसको लिख दो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 15। मैंने आपको बोला था परसेंटेज का सिंबल या लेफ्ट में या राइट में एक जगह लगता है, मैंने लेफ्ट में लगा दिया। तो प्रॉफिट परसेंटेज की जगह मैं क्या लिखूंगी, 15। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज की जगह मैं लिख रही हूँ 15। प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है, 156 का। क्या हमें कॉस्ट प्राइस पता है, नहीं पता, तो सीपी ही लिखेंगे मल्टीप्लाई 100। ठीक है। जो चीज़ें हमें जहाँ तक पता थी हमने वहाँ पर फिल कर दी हैं। अब मुझे तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पर डिवाइड में है, इस अगर आप इसको इसकी जगह चेंज करोगे, इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाओगे, तो डिवाइड नीचे वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ ऊपर आ जाएगा। यहाँ 156 है मल्टीप्लाई 100। मैं यहाँ सीपी को नीचे से कहाँ ले गई हूँ, ऊपर, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है। यहाँ पर तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली गई, और ये 15 यहाँ ऊपर है, तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे, नीचे। बस मैं जैसे हम जगह चेंज करते हैं ना लेफ्ट राइट में, डिवाइड वाली चीज़ ऊपर चली गई है, और ये ऊपर 15 था, ये कहाँ आ गया, नीचे। अब इसको जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो। ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस है 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमें पता चल गया जो सूट है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1040 रुपीज़। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉस्ट प्राइस है 1040, 1040। ठीक है। अब आप ये बताओ, कोई चीज़ आपने वो जो दुकानदार है, जो प्रीति है, उसने सूट कितने में ख़रीदा है, 1040 में। ठीक है। और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 156 का। तो यहाँ से रास्ता किसकी तरफ जा रहा है, सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फाइंड करूँगी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सूट निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ सूट क्या आएगा, देखो जितना कॉस्ट प्राइस हो, जितने में खरीदते हैं, उसमें अगर आप प्रॉफिट ऐड कर दो, अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस होता तो क्या होता, माइनस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस है 1040, और प्रॉफिट हुआ है उसको 156 का। दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से आएगा 6911, 1196। तो हम अपने डायग्राम में लिख लेते हैं। डायग्राम में लिख लो कितना आता है सेलिंग प्राइस, ₹1196। ठीक है। मैं यहाँ लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको पहले वाला भी दिखता रहे। तो हमारे पास है जो सूट है उसका सेलिंग प्राइस पता चल गया हमें। सेलिंग प्राइस ऑफ सूट इज़ ₹1196। अब आप यहाँ से देखो, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका यूज़ कॉस्ट प्राइस था, उससे हमने फाइंड कर लिया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से रास्ता मार्क प्राइस की तरफ जा रहा है, तो हम मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हैं। डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट इज़ 8%, तो हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस ऑफ सूट फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एमपी है, तो यहाँ देखो एमपी और एसपी हैं दोनों, तो एसपी से फॉर्मूला निकालेंगे। एसपी मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज।
तो सेलिंग प्राइस है 1196 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट है 8, इसको माइनस कर दो तो ये आएगा 1196 मल्टीप्लाई 100, 100 में से 8 माइनस करो तो ये आता है 92। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको छोटा छोटा कैंसिल करो, चाहो तो इसका पूरा कंप्लीट कैंसिल कर लो। मैं पूरा ही कैंसिल करती हूँ। 1196 को 92 से, 92 वन ज़ा 92, ठीक है। 3 से करो, 3 टू ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, ये पूरा पूरा कैंसिल होता है 13 से। तो यहाँ से आ जाएगा 13 और पीछे 2, 1300। तो जो सूट है उसका मार्क प्राइस आ जाएगा 1300, मार्क प्राइस ऑफ सूट, यही हमें फाइंड करना था 1300। यहाँ पर आपकी सेकंड वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।